हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। इस वीडियो में आज इम्पोर्टेंट टॉपिक ले गए हैं। सीटेट जनवरी 2024 एग्ज़ाम में सेकेंड पेपर के लिए जो साइंस स्टूडेंट के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न ले गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन जो है कंटेंट बेस्ड हैं, यानी बेसिक कंटेंट पर आधारित हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला इसमें है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? SO2, SO3, SO2, H2S, H2। तो इसमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी H2। पहला कौन सा होगा? डी ऑप्शन। दूसरा, नीचे दिए गए धातुओं और अधातुओं को मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। इधर धातु अधातु और इधर इसका उपयोग दिया है, और कूट का प्रयोग करके इसका देना है, आंसर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा का, जैसे आयोडीन है तो आयोडीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आयोडीन का उपयोग जल शोधन में किया जाता है, क्लोरीन में किया जाता है। किस में किया जाता है? आयोडीन का उपयोग इसमें मिलाएंगे आयोडीन का उपयोग घावों में किया जाता है। फिर इसके बाद मरकरी है, मरकरी का उपयोग तापमापियों में किया जाता है। फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थों के डिब्बाबंदी यानी पैकेजिंग में किया जाता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। यानी आयोडीन ए के लिए कौन सा होगा? सेकेंड होगा। अब बी के लिए मरकरी है तो मरकरी के लिए 3 होगा। तीसरा कुटाएगा। एल्युमिनियम के लिए 4 है, और क्लोरीन के लिए जल शोधन यानी पहला है। तो इस तरह से कम आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला इसमें सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी वाला, दूसरा का सी। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न। आपके पास 3 परख नलियां X, Y और Z हैं, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे X में सोडियम क्लोराइड, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड, Z में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनाल्फेथिलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। यानी जो फिनाल्फेथिलीन है यह सूचक है, इस सब में भरा जाता है। पहले में क्या है? सोडियम क्लोराइड है, और दूसरा में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यानी X में क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, और जो Y है इसमें क्या है? NaOH है, और जो Z है उसमें HCl है, तनु HCl। तो जो फिनाल्फेथिलीन है उसको जब इसमें रखेंगे तो X क्या है? उदासीन है, इसलिए कोई रंग नहीं मिलेगा, रंगहीन हो जाएगा। Y क्या है? जो क्षार है, इसमें गुलाबी रंग देता है, और अम्ल है तो इसमें भी रंगहीन देगा। यानी तीसरे का इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न। क्षुद्रांत के दीर्घरोम रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, और इनकी संख्या हजारों में होती है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। इनमें से दीर्घरोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन कौन कौन से? भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने के लिए इसमें कौन कौन से कथन है?
तो सही ऑप्शन इसका पहचानेंगे तो पहला इसमें ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ये सही इसमें है। दूसरा इसमें इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही है। और तीसरा इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी सही है। इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकते हैं, ये गलत इसमें। तो भोजन के अवशोषण के लिए यही 3 आधारित है, उसमें निर्भर करते हैं। तो चौथा का सही आंसर कौन सा आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा वाले में ए ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा का ए। 5वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये सही है। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये क्या है इसमें? ये गलत है। डी वाला था, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होती है, ये भी गलत है। यानी ए और बी बस केवल सही है। तो ए और बी किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, ये 5वां का सी आंसर सही हो। 6वां प्रश्न है, मूल गोप नहीं पाया जाता है जलीय पौधों में, मीजोफाइट में, हेलोफाइट में, मरुद्भिद में। तो जो रूट कैप होता है वह किस पौधों में नहीं पाया जाता है? वह जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है, जलोद्भिद में नहीं पाया जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा 6वां का। 7वां प्रश्न, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। इसमें कौन सी क्रिया है? तो ये सी आंसर इसका सही होगा कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसलिए वायुमंडल में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक हो जाते हैं। फिर दूसरा है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्ररंध्र में से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकल जाता है। मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। उपरोक्त प्रकथनों में दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम इसमें पहचानना है। तो सही क्रम इसका ये आएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा। सबसे पहले 5वीं क्रिया होगी, फिर इसके बाद चौथी होगी, फिर पहली होगी, फिर तीसरी, फिर दूसरी। ये 8वें का डी आंसर सही होगा। फिर इसका 9वां प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? मांसपेशी ऊतक के, एपिथेलियम ऊतक के, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, किसके द्वारा होता है? ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। 10वां प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों, पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो ये रुधिर के माध्यम से होता है, यानी बी ऑप्शन का सही होगा, 10 का बी। 11 है, मानव शरीर के किस अंग का बाहरी या भीतरी आवरण का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। किसका निर्माण किया जाता है इसमें? एपिथेलियम ऊतक का, ये ऑप्शन इसका सही हो गया रहेगा। 12, निम्न में त्वची ऊतक का कार्य नहीं है। पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी परत बनकर रक्षी ऊतक का कार्य करता है, ये सही है, कार्य है उसका त्वचीय ऊतक का। वायु वातावरण के साथ गैसों O2 तथा जलवाष्प के आदान प्रदान में मदद करता है, ये भी ठीक है। वाष्पीकरण में सहायक है, ये भी सही है।
विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक, तो ये गलत इसमें है, डी ऑप्शन का सही है, होगा 12 का। 13 है भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में जमा होती है? ऑक्सीजन के रूप में, वसा के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। तो जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है वह कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक के रूप में संचित होती है, यानी 13 का सी आंसर सही होगा। 14 प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी संरचना एक कोशिकीय होती है? अमीबा, पैरामीशियम, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सभी। तो इसमें सभी का तीनों के एक कोशिकीय होती संरचना, यानी डी ऑप्शन का सही होगा, 14 का डी। 15 अध्यापक ने प्रयोगशाला में छात्रों को अमीबा दिखाया जो कि अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा अपनी आकृति क्यों बदलता है? गति के कारण, भोजन ग्रहण करने के कारण, पादाप बनाने के कारण, ये सभी। तो ये सभी क्रियाओं के कारण उसके आकार में परिवर्तन होता है, यानी 15 का डी ऑप्शन का सही होगा। 16 प्रश्न है पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वह कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है, कोशिका को गति प्रदान करती है। तो ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, यानी 16 का बी आंसर सही होगा। 17 है अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है? स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी। तो जो अमरबेल होता है वह परजीवी होता है, यानी 17 का बी आंसर सही होगा। 18 प्रश्न आते हैं कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। इसमें 18 का सी आंसर सही होगा, घटपर्णी यानी पीचर पादप जिसको बोलते हैं। 19 से कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं सामान्यतः यह पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थली में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो धारियों वाले जो जंतु होते हैं वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 19 का डी। 20वां प्रश्न है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? उसका सही कारण इसमें है कि अधिक ऊंचाई पर वायु की मात्रा भूतल की पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, यानी बी ऑप्शन सही होगा, 20 का बी। इसके बाद 21 प्रश्न बातें हैं सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। सबसे अधिक चालकता कौन प्रदर्शित करता है? चांदी प्रदर्शित करता है, यानी 21 का ये आंसर सही होगा। 22 अति चालकता का लक्षण है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का लक्षण उच्च पारगम्यता, यानी ए ऑप्शन सही होगा, 22 का ए। 23 है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर। तो जो प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है उसको रेक्टिफायर कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन का सही होगा, 23 का सी। 24 है विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होगा, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, इससे विद्युत का उच्चावच दूर हो जाता है। तो विद्युत फिटिंग में तार को भू संपर्कित क्यों किया जाता है? उससे क्या फायदा मिलता है? लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, 24 का ए। 25वां प्रश्न है विभवांतर का मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यानी 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 26 है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? 0, 1, 1 से कम, अनंत। तो एक हमेशा अनंत होता है, यानी 26 का कौन सा ऑप्शन होगा? डी।
27 है प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, कूलाम, हेनरी, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, 27 का डी। 28 है घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में। तो ये समांतर क्रम में हमेशा लगे रहते हैं, यानी 28 का सी आंसर सही होगा। 29 है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती है, यह नियम है कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। ये जो है ओम का नियम कहलाता है, यानी डी ऑप्शन का सही होगा। 30 है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, 30 का सी, कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखें 30 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।